नमस्कार। जीवन की बात इसके दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। शायद आपने मैंने जो पहला भाग बनाया था वो देखा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दूसरे भाग में हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसका जिक्र पहले भाग में कमेंट्स में आया था। मैंने कहा था 5 आवश्यक चीज़ें हैं: हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की तपिश और प्रकृति। तो इस पर कमेंट आया कि आज के युग में सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। बात बिल्कुल सच है, प्रैक्टिकली सच है। पर अगर हम सोचें, क्या सचमुच ये पैसा हमारी ज़िंदगी बनाता है, या हम ज़िंदगी बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं? मतलब क्या? देखिए, पैसे से हम खाना खरीदते हैं, पैसा हम खाते नहीं, खाते खाना है। पैसे से हमारी ज़रूरत की जो चीज़ है वो हम खरीदते हैं। तो पैसा एक माध्यम है अपनी चीज़ों को अपने पास लाने का। पर मान लीजिए अगर दुनिया में से हवा ख़त्म हो, पानी ख़त्म हो, खाना, प्रकृति सब ख़त्म हो, तो पैसे का आप क्या करेंगे? फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो पैसा ज़रूरी है, पर वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये 5 तत्व ज़रूरी है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि आप अपने पैसे का अगर सही उपयोग नहीं करेंगे तो इन 5 मूलभूत तत्वों पर भी असर होता है। तो मूलभूत तत्वों का रक्षण करने के लिए और उनका संवर्धन करने के लिए हमें अपने पैसे का सही उपयोग करना आना चाहिए। तो मैं आपसे अभी सवाल करता हूँ, आप सोचिए, जवाब दीजिए। आप अपने पैसे से क्या नशे का सामान खरीदते हैं? जैसे कि शराब, सिगरेट, टोबैको और भी जो नशे का सामान है वो खरीदते हैं? तो वो खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि उससे 5 तत्वों को नुकसान पहुंचता है। कैसे, वो मैं आपको धीरे धीरे बाद के एपिसोड में बताऊंगा। पर सबसे पहले ये बंद कीजिए। इससे क्या होगा? 5 तत्वों का भी रक्षण होगा और आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का भी रक्षण होगा और उसका विकास होगा। दूसरी बात, क्या आप अपने पैसे से विदेशी सामान खरीदते हैं? विदेशी सामान खरीदने से, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत दूर से आपके पास आती है और आप उसको खरीदते हो, तो उससे भी 5 तत्वों का नुकसान होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो विदेशी सामान खरीदना बंद कीजिए। एक बात आप कर सकते हैं कि अपने आसपास जो चीज़ें बनती है, अपने आसपास जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, चाहे वो या प्रोड्यूस होती है या उगती है, खाने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो, काम की चीज़ें हो, क्या वो लोकली बनी है, यानी आपके आसपास मैन्युफैक्चर हुई बनी है, तो वो खरीदिए। इससे 5 तत्वों का संवर्धन होता है, उनका रक्षण होता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात है तो आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका असर आपको समझ में आएगा। और एक बात, क्या आप अपने पैसे से सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं या अय्याशी की चीज़ें भी खरीदते हैं? मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिससे आपके ज़िंदगी पर कुछ असर नहीं होता, पर या आप सिर्फ उसे अय्याशी के लिए या स्टेटस के लिए या कंपटीशन के लिए ख़रीदते हैं कि मेरे नेबर के पास ऐसी चीज़ है तो मैं भी ख़रीदूँगा। मेरे पास एक गाड़ी है पर मार्केट में दूसरा ब्रांड आया है गाड़ी का, अच्छी गाड़ी है, तो मैं वो दूसरी गाड़ी भी ख़रीदूँगा। पर सोचिए, क्या आपको इसकी सचमुच ज़रूरत है? बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है, वो ये ऐसे कहते कि मेरे वार्डरोब में 1000 कपड़े हैं, 500 कपड़े हैं, मेरे पास 200 जूतों की जोड़ियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या सचमुच इसकी ज़रूरत है? अगर आप अपने पैसे से ये सब नहीं करोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा? अगर आप नहीं करते हो तो इससे 5 तत्वों का रक्षण होगा, उसका संवर्धन होगा। क्योंकि जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ से आती है? वो यहीं से आएगी, आपके ज़मीन से आएगी, प्रकृति से आएगी। उसके लिए प्रकृति का नाश होगा,
जीवों का नाश होगा। तो वो करना बंद कीजिए। अपने पैसे से सिर्फ अपने ज़रूरत का सामान खरीदिए जिससे आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अय्याशी का सामान मत खरीदिए। एक्स्ट्रा जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सामान मत खरीदिए। और एक बात, क्या आप अपने पैसे से पैक्ड चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदते हैं? इसका मतलब सिंपल तरीके से बात करेंगे तो क्या आप सूती कपड़े पहनते हैं या पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हैं? क्या आप नॉर्मल चाय खरीदते हैं या पैकेट वाली चाय खरीदते हैं? क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पैक्ड चीज़ें, कुरकुरे, ये वो जो पैक की हुई चीज़ें वो खरीदते हैं? क्या आप खुले में शक्कर लेते हैं, खुला चावल लेते हैं या पैकेट में बंद चावल लेते हैं? क्योंकि होता क्या है, जब ये चीज़ें प्रोसेस होकर मैन्युफैक्चर होने के बाद पैकेट्स में आती है तो उस पर बहुत सी ऊर्जा, बहुत सा एक्स्ट्रा सामान खरीदा जाता है जो हम दरअसल फेंक देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए अनपैक्ड और अनप्रोसेस्ड जो मशीन से बाहर नहीं निकली है वो चीज़ें खरीदिए और नेचुरली बनाए प्रोडक्ट, नेचुरली जो बनते हैं प्रोडक्ट्स वो खरीदिए। उससे क्या होगा, प्रकृति का संवर्धन होगा। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को मना कीजिए, पैक प्रोडक्ट्स को मना कीजिए। जो प्रोडक्ट्स नेचुरली बन सकते हैं उनकी इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री आवृत्तियों को खरीदना बंद कीजिए। तो अपने पैसे का या पैसे का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखी होगा और हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की तपिश और प्रकृति का संवर्धन होगा। क्योंकि हम तभी ज़िंदा रह पाएंगे, मनुष्य जाति जो है वो तभी ज़िंदा रह पाएंगी जब ये 5 मूलभूत तत्व अच्छे रहेंगे। अब ये सोचिए कि सूरज की तपिश से इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो अगर ब्रीफ में या संक्षिप्त में बताऊंगा तो ये बात है कि ये सब करने में आप पूरी दुनिया को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सूरज की किरणें जो आप पर अच्छी तरह से पड़नी चाहिए, धरती पर अच्छी तरह से पड़नी चाहिए, वो नहीं पड़ती है क्योंकि धुएं का, धूल का, मिट्टी का, रसायन का, केमिकल्स का, रेस का, इतनी रेस की इतनी परतें जमी हुई है कि सूरज की किरणें भी आप तक पहुँचते पहुँचते दूषित हो जाती है या उनका असर ख़राब हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। नशे की चीज़ें मत खरीदिए, विदेशी या बहुत दूर की चीज़ें मत खरीदिए, लोकल चीज़ें खरीदिए। जो सामान ज़रूरी है वो ही खरीदिए। अय्याशी का सामान मत खरीदिए, एक्स्ट्रा चीज़ें मत खरीदिए और जो नेचुरली बनाए प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदिए। प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड, पैक्ड इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से मिक्स होकर आए हुए प्रोडक्ट्स मत खरीदिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नूडल्स जो होते हैं, नूडल्स घर पर अगर बने हो तो खा सकते, पर किसी फैक्ट्री से बनकर आए हैं और वो आप खा रहे तो एक तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे और 5 तत्वों को भी नुकसान पहुंचा रहे। तीसरी बात, जैसे पैक्ड जूसेस होते हैं, पैक्ड ऑरेंज जूस, पैक्ड मौसम्बी जूस, पैक्ड लीची जूस, ये मत खरीदिए। मैं नहीं खरीदता हूँ, आप भी मत खरीदिए। ये अगर आप कर सकते हैं, अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारे ये मूलभूत तत्व जो है जिसकी हमें ज़रूरत है उसका रक्षण होगा, संवर्धन होगा और वो बेहतर बनेगी। धन्यवाद।